जैश ए मोहम्मद के ऑफशूट PAFF ने बूटा पथरी अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली है। बूटा पथरी अटैक में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 3 सेना के जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी थे। आर्मी व्हीकल पे रॉकेट दागा गया था और वो रॉकेट जो है वो आर्मी व्हीकल को हिट नहीं हुआ, उससे कुछ ही दूरी पे वो रॉकेट गिरा और जिसकी वजह से काफी बड़ा जो है वो आर्मी व्हीकल को नुकसान पहुंचा, डैमेज हुआ, जिसमें 5 लोगों की जो है वो मौत हुई। 4 लोगों की तो ऑन स्पॉट बताई जा रही थी, एक गंभीर तौर पे जख्मी था, बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए वो भी दम तोड़ बैठा। जैश ए मोहम्मद का ये ऑफ शूट है PAFF। इन लोगों ने जो है वो अटैक किया है बूटा पथरी गुलमर्ग के अंदर, और इससे पहले गगनगेर का अटैक जो था वो दूसरी जमात ने अपने कंधों पे लिया था। वो भी जो है वो जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑफ शूट बताया जा रहा है। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन लोगों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली थी। ये दोनों बहुत बड़े अटैक्स हुए हैं। एक अटैक में 5 लोगों की मौत हुई है और एक अटैक के अंदर जो है वो 7 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर एक हफ्ते में 11 लोगों की मौत होती है 2 बड़े अटैक्स के अंदर वादी कश्मीर में, और दोनों मिलिटेंसी फ्री एरिया में हुआ। एक तो सोनामर्ग लोकेशन के नज़दीक हुआ और दूसरा गुलमर्ग लोकेशन के नज़दीक हुआ। गुलमर्ग और सोनामर्ग जो है ये दोनों सियाह के लिए सबसे बेहतरीन मुकाम पाया जाता है, जहां पे गर्मियों में या सर्दियों में टूरिस्ट आना बहुत पसंद करता है। बूटा पथरी का जो अटैक है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो PAFF ने अपने कंधों पे ली है। ये भी एक दहशतगर्दाना तंजीम है और ये तंजीम जो है ये एक लंबे अरसे से काम कर रही है। ये जैश ए मोहम्मद का ऑफ शूट बताया जा रहा है, जैसे कि लश्कर ए तैयबा का ऑफ शूट जो है वो TRF है, और वैसे ही हमारे पास इतला है कि जैश ए मोहम्मद का जो ऑफ शूट है उनकी जानिब से अटैक करवाया है PAFF, और उन्होंने ये एक जानकारी के मुताबिक एज पर द सोर्सेस कि उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया है सोशल मीडिया पे, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बूटा पथरी टेररिस्ट अटैक की अपने कंधों पे ली है। हालांकि इस वीडियो के अंदर भी ये बताया गया है कि उनका जो पूरी कोशिश थी वो ये थी कि वो फायरिंग कर रहे थे गाड़ी पे और रॉकेट जो वो आर्मी व्हीकल पे फेंक रहे थे, क्योंकि वो रॉकेट जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया वो आर्मी गाड़ी पे गिरता तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। घना जंगल था वहाँ पे बूटा पथरी इलाके के अंदर, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल्स के मुताबिक ये बताया गया है कि जो रॉकेट फेंका गया था आतंकवादियों की तरफ से वो रॉकेट आर्मी व्हीकल को हिट नहीं हुआ, वो कुछ फासले पहले ही गिर गया, लेकिन फिर भी उस रॉकेट की वजह से काफ़ी बड़ा जो है वो नुकसान हुआ, जिसमें 4 लोगों की पहले मौत हुई और 2 लोगों की एक की बाद में मौत हुई। कुल मिला के 5 इसमें बताए जा रहे हैं। 2 सिविलियन हैं और 2 आर्मी सोल्जर्स बताए जा रहे हैं। और वैसे ही इतला के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर एक और सोल्जर ने जो है वो दम तोड़ दिया। ये रॉकेट फेंका, ये रॉकेट था जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया है टेररिस्ट आतंकवादियों ने इस आर्मी व्हीकल के ऊपर, जिसको टारगेट किया है, लेकिन आर्मी व्हीकल को ये हिट नहीं हो पाया है, उसकी वजह से थोड़े सी नुकसान कम हुआ है। जब फायरिंग हुई है रॉकेट के साथ साथ तो उस समय बताया गया है कि जो वेपन थे उनके पास उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया उस अटैक के अंदर। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उस इस्तेमाल रॉकेट के साथ साथ जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया है उन वेपन से भी कोशिश की गई है कि नुकसान और पहुंचाया जाए। ये टेररिस्ट ग्रुप है जिसने अटैक किया है लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द बताया जा रहा है इन बूटा पथरी, और ये कोई रिसेंटली जो है वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। ये ग्रुप ऑफ 4 टेररिस्ट बताया जा रहा है, 4 आतंकवादियों का बताया जा रहा है जिन्होंने इस साल ये एक बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है। और जब तक कि ये बताया जा रहा है कि जो ग्रुप है ये आतंकवादियों का बॉर्डर के उस पार से है, क्रॉस द बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है हमेशा, चाहे ड्रग का इन्फिल्ट्रेशन हो या चाहे फिर वो इस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन हो, जिसमें कि उनकी कोशिश रहती है कि वो डिस्ट्रिक्ट लाइन के ऊपर ही, जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो अगर उसके अंदर कोई भी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उसके पास से इस तरीके की घटना करने की कोशिश करें। और ये भी बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में 1 लोकल आतंकवादी है और 3 पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल इनको ट्रैक डाउन करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, सर्च अभियान जारी है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, चेक पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टंगमर्ग और गुलमर्ग एरिया के अंदर,
और कुछ पैरा कमांडोज को भी भेजा गया है जो वहां पे इनको ट्रैक डाउन करने के लिए अभी सर्च अभियान जारी कर रहे हैं। मीनवाइल गुलमर्ग गोंडोला केबल कार सर्विस जो है वो कुछ समय के लिए तो बंद कर दी गई थी इस अटैक के बाद, लेकिन आफ्टर सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद जो गोंडोला केबल सर्विस है उसको फिर से फ्राइडे के रोज रिज्यूम किया, फिर से जारी कर दिया गया। तो ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। PAFF जैश ए मोहम्मद की तंजीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। इसमें 4 आतंकवादी हैं, 1 लोकल है, 3 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, और जो 3 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं, बॉर्डर के उस पार से इस साइड आए हैं और कोशिश की। अभी फिलहाल ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पैरा कमांडोज का इन्हें ट्रैक डाउन करने के लिए। मुकम्मल कोशिशें हैं कि बहुत जल्दी इन्हें जो है वो मार गिराया जाएगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।